राबड़ी देवी को अपना जो 10 सर्कुलर रोड वाला मकान है, जो आवास है, सरकारी आवास है, जो पूर्व मुख्यमंत्री होने की हैसियत से उनको मिला हुआ है, अब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन राबड़ी देवी तैयार नहीं है। साथ ही जो आरजेडी है वो भी पुरजोर तरीके से, जो उनके जो पदाधिकारी हैं वो कहते रहे हैं कि हम उस आवास को छोड़ेंगे नहीं, वो हमारी जो है भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ आवास है, वो हमारी राजनीति का केंद्र है, इसलिए उसको छोड़ना मुमकिन नहीं है। ये अलग बात है कि सिस्टम का हवाला दे करके सरकार बार बार कह रही है कि आपको छोड़ देना चाहिए, और ये भी कह रही है कि आपको जो दूसरा बंगला अलॉट किया गया है, जो 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला है, वो आपके इस बंगले से भी बड़ा है और मंत्रियों के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा बंगला है, तो आपको वहाँ शिफ्ट होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक और बात सामने निकल कर के आई है, वो ये है कि कभी लालू यादव ने भी नीतीश कुमार के साथ ऐसा व्यवहार किया था। ये तो अभी सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया था, इसीलिए आरजेडी को अब ऐसा लगता है कि ये नीतीश कुमार के बदले की कार्रवाई है। तो आखिरकार नीतीश को 2 बार, एक बार नहीं 2 बार कैसे बेघर किया था लालू यादव ने, और क्या ये वही बदला है या फिर ये सिस्टम की चाल है, ये सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। राबड़ी देवी को अपना ये जो 10 सर्कुलर रोड वाला आवास है, सरकारी आवास है, उसको छोड़ करके 39 जो हार्डिंग रोड वाला आवास है वहाँ पर जाना पड़ेगा। इस तरह के निर्देश जो भवन निर्माण मंत्रालय है उसने दे दिए हैं। हालांकि ये मंत्रालय जेडीयू के हिस्से में है। पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, यानी बीजेपी का प्रभाव ऐसा है कि वो जेडीयू वाले थोड़े से दब करके आगे आए हैं और दब करके उनके हिसाब से काम कर रहे हैं और राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब एक दूसरे समीकरण की ओर इशारा किया जा रहा है, और ये इशारा है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से लालू यादव ने बेघर किया था, शायद नीतीश कुमार भूले नहीं हैं और वो मौके की तलाश में थे, और अब बदले की कार्रवाई की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये दावा किया है आरजेडी के नेताओं ने, और जो पुराने दर्द हैं उनको खुरचने का काम भी इन्हीं आरजेडी के नेताओं ने किया है। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो हम ये देखेंगे कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई दिल्ली में, जिसमें कि नीतीश कुमार रेल मंत्री के तौर पर वहाँ पे मौजूद थे, उनको वापसी करनी पड़ती है पटना में। और लालू यादव को ये भली भांति पता था कि जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक न्याय और तमाम चीज़ों के आधार पर सत्ता हासिल की थी, और बाद के दिनों में जिस तरीके से सभी महकमे में जो शुरू हो गई थी, वो भ्रष्टाचार की बात शुरू हो गई थी, जातिवादी की बात शुरू हो गई थी, गुंडागर्दी की बात शुरू हो गई थी, तो इसका विरोध जो नीतीश कुमार हैं वो करते रहे हैं। और नीतीश कुमार का यह विरोध लालू यादव को पसंद नहीं आया था। यही वजह है कि वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार राज्य की राजनीति में सक्रिय रहें। यही वजह है कि ससम्मान उनको दिल्ली भेजा गया, वहाँ रेल मंत्री बनाया गया, ताकि वो राज्य की राजनीति से दूर हो सके और किसी भी तरीके से लालू यादव के लिए चुनौती ना बन पाए। लेकिन जब 1990 में वो वापसी करते हैं, वापस आते हैं पटना में, तो यहाँ पर जाते हैं, वो जो सरकारी सर्किट हाउस होता है, जो गेस्ट हाउस होता है, वहाँ पर रुकने की बात होती है। लेकिन लालू यादव ने सर्किट हाउस में रुकने देने से भी मना कर दिया। सोचिए, एक रेल मंत्री
जो अभी अभी केंद्र से मुक्त होकर के आ रहा है, पूर्व रेल मंत्री के दर्जे से वो आ रहा है, और यहाँ पर जो लालू यादव हैं उनके दल का वो नेता है, बड़ा नेता है, दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहा था शुरू में, उसको बिहार के सरकारी सर्किट हाउस में रहने के लिए जगह नहीं दी जाती है। लालू यादव के निर्देश पर उन्हें मना कर दिया जाता है। नीतीश कुमार बहुत अपमानित होकर के वहां से लौटते हैं, तो पहली बार तो यहां से बेघर किया लालू यादव ने। उसके बाद नीतीश कुमार देखते हैं कि अपने निजी संबंधों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से रहने का कुछ जुगाड़ किया जाए। तो इसी जुगाड़ के तहत उनको याद आती है अपने पुराने मित्र अरुण कुमार की, जो कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि फिलहाल में NIT हो चुका है, तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना के दौरान वो उनके मित्र हुआ करते थे और फिलहाल बिहार सरकार में कार्यरत थे। उनके पास पहुंचते हैं नीतीश कुमार, तो अरुण कुमार बताते हैं कि उनको जो आवंटित बंगला है वो पुनाईचक मोहल्ले में मौजूद है और वो बंगला फिलहाल खाली है, तो आप उस बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार को तो सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, वो उनका ऑफर ये मान लेते हैं और उस बंगले में वो शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पत्नी मंजू सिन्हा के साथ, जो कि उच्च विद्यालय में शिक्षक हुआ करती थी उन दिनों, और अपने पुत्र जो निशांत कुमार हैं उनके साथ वो शिफ्ट हो जाते हैं नीतीश कुमार अरुण कुमार के बंगले में, जो कि सरकारी बंगला है पुनाईचक मोहल्ले में, F4 नंबर बंगला था, उसमें वो शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसकी भनक लगते ही लालू यादव फिर से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को पटना में पैर जमाने नहीं देना चाहते थे। और एक्टिव होने का नतीजा ये हुआ कि अरुण कुमार का ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और जिले में, और ट्रांसफर करने के बाद उनका जो सरकारी आवास है जिसमें अब नीतीश कुमार रह रहे थे, उनको भी हटने के लिए निर्देश दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो बंगला अरुण कुमार की जगह आए दूसरे सरकारी कर्मचारी को आवंटित कर दिया गया था। यानी कि जानबूझकर के लालू यादव ने यह हरकत की थी ताकि नीतीश कुमार को वहां से भी हटना पड़े और पटना में रहने के लिए ना दिया जाए। लेकिन यह मजबूरी थी नीतीश कुमार की, क्योंकि मंजू सिन्हा जो उनकी वाइफ रही, वो सरकारी कर्मचारी थी, उच्च विद्यालय में शिक्षक थी, पटना में पदस्थ थी, तो वो पटना को छोड़ करके और कहीं नहीं जा सकते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें याद आई अपने एक और बिजनेसमैन साथी विनय कुमार की। तो विनय कुमार ने अपना निजी आवास दिया नीतीश कुमार को, और निजी आवास इसलिए नीतीश कुमार के लिए सही रहा क्योंकि वहां पर लालू यादव अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और फिर नीतीश कुमार का ठिकाना विनय कुमार का वो निजी आवास बना। यह अलग बात है कि बाद के दिनों में नीतीश कुमार ने अगर बदले की कार्रवाई की होती तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर मैं 2009 की बात कर लूं तो नीतीश कुमार ने यह तय किया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आजीवन आवास की सुविधा मिले, मुफ्त आवास, जो कर्मचारी हैं उसकी सुविधा मिले, वाहन की सुविधा मिले, इस तरह का प्रावधान कर दिया था, जिसका सीधे सीधे फायदा लालू यादव को मिल रहा था। यानी कि बदले की कार्रवाई अगर नीतीश कुमार चाहते तो उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन वो ये कार्रवाई की नहीं उन्होंने। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद वो तेजस्वी यादव ही इस मामले को लेकर के गए थे, आवास को लेकर के, तो हाईकोर्ट ने पूछा नीतीश कुमार से कि भाई आपने किस बिना पर सरकारी आवास को आजीवन पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए मुफ्त कर दिया, सरकारी नौकर दे दिया, आपने स्टाफ दे दिए, वाहन दे दिया, आपने किस कानून का सहारा लिया, इसका आधार क्या था? उस वक्त सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई और इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से सरकारी आवास का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी अपना बंगलो खाली करना पड़ा। लेकिन 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला, जिस पर राबड़ी देवी का परिवार 19 साल से काबिज है, इसको उस वक्त भी खाली नहीं कराया गया। जबकि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अगर सरकार बदले की कार्रवाई करना चाहती तो तत्काल प्रभाव से इस बंगले को खाली कराया जा सकता था, लेकिन
उस वक्त भी खाली नहीं कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि उन दिनों खाली नहीं कराया गया तो अब क्यों खाली कराया जा रहा है? तो उसका जवाब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कह करके देते हैं कि उन दिनों नीतीश कुमार को ये लगता था कि कभी भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी या फिर कह लें कि महागठबंधन की ज़रूरत उन्हें पड़ सकती है अगर बीजेपी बहुत ज़्यादा उनके साथ कोई चाल चलने की कोशिश करे, किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करे, तो वो एक विकल्प हमेशा खोल करके रखना चाहते थे। यानी कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उनका और महागठबंधन के बीच का रिश्ता जो है, जो पुरानी दोस्ती है लालू यादव के साथ, उसमें कुछ किसी भी तरीके से खटास आए। तो शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी खुल करके उनका अहित नहीं चाहा। लेकिन अब जब सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है और नीतीश कुमार को भी लग चुका है कि ये अब मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी आखिरी पारी है, तो जो पुराने जख्म हैं, जो पुराने घाव हैं, वो एक बार फिर से उन्हें दर्द देने लगे और हो सकता है कि इसी दर्द पर मलहम लगाने के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी को नोटिस दे दिया गया है कि आप मकान खाली कर दीजिए। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि पुरानी दोस्ती को नीतीश कुमार भूले नहीं हैं, इसीलिए आवास तो खाली कराया जा रहा है लेकिन उनको बेघर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको 39 हार्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का होने के नाते। और राबड़ी देवी को जो ये आवास आवंटित किया जा रहा है वो इस आवास से, जो कि 10 सर्कुलर रोड वाला आवास है, उससे भी कहीं बड़ा है और वहाँ पर वो जा सकते हैं। लेकिन आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस आवास से राबड़ी देवी की यादें जुड़ी है, साथ ही इसमें तमाम बदलाव किए गए हैं जिसके कारण वहाँ पर इनके सारे बच्चे रह पाते थे, और साथ ही जो बदलाव है वो पार्टी की जो कार्यवाही होती है उसको ध्यान में रख करके किए गए हैं, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते लालू यादव और राबड़ी देवी, और आने वाले दिनों में इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन जो भवन निर्माण मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये बड़ा आवास है जो कि इनको आवंटित किया गया, और साथ इसमें 6 कमरे का प्रावधान है, मास्टर बेडरूम है, स्टाफ के रहने की व्यवस्था है, कई हॉल्स हैं वहाँ पर मीटिंग करने के लिए, तो इसमें भी जाने पर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बात यहाँ पर नाक की लड़ाई की है, और बात ये भी है कि जो लालू यादव हैं वो अपनी नाक बचाने के लिए यहाँ तक कह चुके हैं, अब अगर वो यहाँ से जाएंगे तो अपने महुआ बाग वाले जो निजी आवास है वहाँ पर ही शिफ्ट होंगे। ये अलग बात है कि अब महुआ बाग वाले इलाके जो आवास है उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब ये भी सवाल उठने लगा है कि इतना आलीशान मकान बनाने के पीछे पैसे कहाँ से आए, आय का स्रोत बताएं लालू यादव की, किस पैसे से उन्होंने यहाँ पर ये मकान बनाया है, इतना आलीशान मकान कैसे बना। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो लालू यादव का पीछा अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या ये वाकई जिस तरीके से आरजेडी प्रोजेक्ट करना चाह रही है कि ये नीतीश कुमार के बदले की कार्रवाई है, या फिर ये एक सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम के कारण ये सब कुछ हो रहा है, और आने वाले दिनों में लालू यादव किस तरीके से इस पूरी समस्या से निजात पाएंगे, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।